क्या आपको पता है कि लहसुन के साथ कुछ चीजें खाने से आपकी सेहत को सच में नुकसान हो सकता है? सेहतमंद लहसुन के भी कुछ ऐसे खाने होते हैं जो उसके साथ बिल्कुल बढ़िया मेल खाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ इसका कॉम्बिनेशन गड़बड़ कर सकता है। अच्छे से अच्छा लहसुन भी अगर सही तरीके से ना खाया जाए तो इसका फायदा होने की जगह नुकसान हो सकता है। अगर आप इसे उन चीजों के साथ खा रहे हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो ये आपकी सेहत को सच में बिगाड़ सकता है। तो चलिए, इसी वजह से हमने आपके लिए ये खास जानकारी तैयार की है। आपकी सेहत की ही हिफाजत के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ लहसुन के साथ खाने वाली 3 सबसे खराब चीजें कौन सी हैं, और साथ ही 3 सबसे बेहतरीन चीजें कौन सी हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे वो चमत्कारी तरीका जिसे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने खोजा है, जो बीमारियों के खतरे को आधा कर सकता है। और हाँ, आज शरारती डॉक्टर की तरफ से आपको ये सारी बातें विस्तार से बताई जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शरारती डॉक्टर फॉर हेल्थ। क्या आप में से कोई है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और शरारती डॉक्टर फॉर हेल्थ को और भी लोगों से मिलवाएं। हम आपके लिए सेहत से जुड़ी सबसे बेहतरीन जानकारी लगातार लाते रहेंगे। हाल ही में हमारे देश में हर 3 में से 1 व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, जिससे ये बीमारी अब आम होती जा रही है। आज की मुख्य भूमिका में है लहसुन, जिसे अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने टोरी प्रसिद्ध एंटी कैंसर खाद्य पदार्थों में से नंबर 1 चुना है। एक पुरानी कहावत भी है, जिस थाली में लहसुन हो वहां दवा की जरूरत नहीं, जो ये बताती है कि लहसुन शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है। लहसुन वाकई में एक जबरदस्त सेहतमंद खाना है। यह हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को रोकने में असरदार है, और ये हृदय तथा मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए सबसे बेहतरीन रक्त शोधक टॉनिक माना जाता है, जो मृत्यु के प्रमुख 3 कारणों में गिने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें अगर आप इस सेहतमंद लहसुन के साथ खा लें तो वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो चलिए अब जानते हैं लहसुन के साथ खाने वाली 3 सबसे खराब चीजें कौन सी हैं, और साथ ही 3 सबसे बढ़िया चीजें कौन सी हैं जो इसके साथ एकदम शानदार तरीके से मेल खाती हैं। लहसुन से बीमारी से बचाव के लिए सबसे खराब चीजों में सबसे पहले आता है लहसुन का अचार। चौंक गए ना? बहुत से लोग सेहत के लिए अचार वाला लहसुन, सिरके में डूबा लहसुन या फर्मेंटेड लहसुन एक्सट्रैक्ट खाते हैं। इन तरीकों से लहसुन की तीखी गंध और तेज स्वाद कम हो जाते हैं, लेकिन इसके सेहत से जुड़े फायदे ज्यादातर बरकरार रहते हैं। इसलिए ये विकल्प काफी अच्छे माने जाते हैं। इस तरह से स्टोर करने पर कच्चे लहसुन की शक्ति लगभग वैसी ही बनी रहती है, और इसमें मौजूद सल्फाइड्स रक्त वाहिकाओं की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। खासकर काला लहसुन, जो कि फर्मेंटेड लहसुन होता है, उसमें फर्मेंटेशन के दौरान एक नया प्रोटीन बनता है जिससे गामा ग्लूटामाइल सिस्टीन कहते हैं, जो इसके एंटीऑक्सीडेंट और बीमारी से लड़ने वाले असर को और बढ़ा देता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ऐसे बढ़िया लहसुन का अचार, सिरका या फर्मेंटेड अर्क कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले, जिन लोगों की आंतें या पेट कमजोर होते हैं उन्हें तो खासतौर पर सावधान रहना चाहिए। लहसुन की तीखापन देने वाली एलिसिन नामक घटक की बीमारी से लड़ने की क्षमता तो जबरदस्त होती है, लेकिन यही प्रक्रिया के दौरान और ज्यादा गाढ़ी और शक्तिशाली हो जाती है, जिससे पेट की भीतरी परत पर तेज जलन हो सकती है। अगर आप लगातार ऐसे तीखे और कड़वे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों से पेट को परेशान करते रहेंगे तो गैस्ट्राइटिस और अल्सर जैसी समस्याएं और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। इसके अलावा इस गाढ़े होने की प्रक्रिया में लहसुन का वार्फरिन तत्व भी और ज्यादा तेज हो जाता है। यह खासकर तब चिंता की बात बन जाती है जब आप हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या एस्पिरिन जैसी दवाइयां ले रहे हों, या अगर आपकी सर्जरी होने वाली हो। ये दवाइयां खून के थक्के को घोलने का काम करती हैं, और लहसुन भी इसी प्रक्रिया में मदद करता है। अगर आप वार्फरिन कैटेगरी की प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां ले रहे हैं और साथ ही गाढ़ा लहसुन का रस या अचार खा रहे हैं, तो आपके खून का थक्का बहुत ज्यादा पतला हो सकता है, जिससे जरूरत के समय थक्का नहीं बन पाएगा। ऐसे हालात में खून बहना रुक ही नहीं पाता, और अंत में यह ज्यादा खतरनाक ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। डायबिटीज से परेशान लोगों को खासतौर पर लहसुन का अचार, सिरका या गाढ़े अर्क से दूर रहना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है इनमें जरूरत से ज्यादा मिठास होना, जो ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। लहसुन का तीखा स्वाद भले ही इसे छुपा ले, लेकिन हकीकत यह है कि लहसुन में शुगर की मात्रा काफी होती है। सोचिए,
अगर आप ऐसा अचार खा रहे हैं जिसमें ऊपर से ढेर सारा शक्कर भी मिला हुआ है तो क्या होगा? ज्यादा शक्कर लेने से मोटापा बढ़ता है और इंसुलिन का असर कम हो जाता है, जिससे शरीर शुगर को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता। इसका नतीजा ये होता है कि आपके खून में चिपचिपे ट्राइग्लिसराइड्स भर जाते हैं। एक तरफ लहसुन आपका खून साफ करने का काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ शक्कर उसे फिर से गंदा और चिपचिपा बना देती है, जिससे लहसुन के फायदे बेकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शक्कर सिर्फ डायबिटीज नहीं बढ़ाती बल्कि ये आपके दिमाग का आकार भी घटा देती है। हाई ब्लड शुगर लेवल ब्रेन में मेमोरी कंट्रोल करने वाले हिस्से यानी हिप्पोकैम्पस को छोटा कर देता है। मीठे स्वाद की आदत दिमाग की नर्व कोशिकाओं को धीरे धीरे खत्म कर देती है और यही डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी की तरफ सबसे बुरी आदत बन जाती है। इसलिए अब से शक्कर में डूबा हुआ सुपरफूड लहसुन बिल्कुल मत खाइए, इसकी जगह इसे हेल्दी चीजों के साथ खाइए। तो अब बात करते हैं लहसुन के साथ खाने वाली सबसे बेहतरीन चीज की, और वो है, जरा हैरानी की बात है, हरी सब्जियां। लहसुन में जो एलिसिन होता है जो इसे तीखा बनाता है, वो न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है बल्कि दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे शरीर में नर्व सेल्स को फिर से बनाने में मदद करता है। लहसुन में मौजूद एलिसिन, एसएलएल और एलिलसिस्टीन जैसे तत्व ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक और डिजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के खिलाफ काफी असरदार माने जाते हैं। इनके साथ साथ इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और थकावट दूर करने में भी काफी मददगार हैं। हालांकि लहसुन की तीखापन सेहत के लिए अच्छा होता है, पर इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, ये पेट में जलन और असहजता पैदा कर सकता है। ऐसे में अगर आप लहसुन को हरी सब्जियों के साथ खाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट बन जाता है। सब्जियों में जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो लहसुन के फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलकर ना सिर्फ एक न्यूट्रिशनल तालमेल बनाते हैं बल्कि पेट को भी ठंडक पहुंचाते हैं, जिससे खाना पचाने और पोषक तत्वों को सोखने में मदद मिलती है। इसलिए अब से ध्यान रखिए, लहसुन को हमेशा हरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाइए। अब बात करते हैं दूसरे सबसे नुकसानदायक लहसुन वाले खाने की, और वो है गार्लिक ब्रेड। आजकल तो गार्लिक बटर सॉस में डूबी हुई ब्रेड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। लहसुन तो बेहद सेहतमंद चीज है, लेकिन जब आप इसे ब्रेड जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट खाने के साथ खाते हैं तो ये शरीर के लिए फायदेमंद नहीं रहता। ब्रेड का मुख्य घटक मैदा होता है और उसमें करीब 99% कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज्यादा होता है। जब आप ब्रेड खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर अचानक तेजी से बढ़ता है और शरीर में जल्दी से अवशोषित होकर फैट में बदल जाता है, जिससे वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स शरीर में इंसुलिन का जरूरत से ज्यादा स्राव करता है, जो सीधा लिवर में जाकर फैटी लिवर का कारण बनता है। लेकिन असली खतरा है इसकी लत। जब मैदे का ग्लूटेन शरीर में जाता है तो आंतों में मौजूद बैक्टीरिया इसे एक बेहद नशे जैसी आदत पैदा करने वाले तत्व में बदल देते हैं, जिसे एक्सॉर्फिन कहते हैं। ये पदार्थ आपको मैदे का आदी बना देता है और बार बार भूख लगने लगती है। अब सोचिए, लहसुन आपके शरीर में मेहनत से एंटीऑक्सीडेंट का काम करे, बीमारियों से लड़े और आपकी नसों को साफ करे, लेकिन आप उसे ब्रेड के साथ खाएं तो ये सारे फायदे बेकार हो जाते हैं, बल्कि नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इसलिए लहसुन को कभी भी ब्रेड के रूप में मत खाइए। तो फिर लहसुन को कैसे खाया जाए? अब बात करते हैं लहसुन के साथ खाने वाली दूसरी सबसे बढ़िया चीज की, और वो है प्रोटीन। खास तौर पर लहसुन और पोर्क का कॉम्बिनेशन वाकई शानदार है। लहसुन में मौजूद एलिसिन जो इसे तीखा और मसालेदार बनाता है, पोर्क में मौजूद विटामिन बी को हमारे शरीर में अच्छे से अवशोषित होने में मदद करता है। जब एलिसिन और विटामिन बी मिलते हैं तो ये शरीर में ऑलिथाइमाइन में बदल जाते हैं, जो थकावट दूर करने, ऊर्जा बढ़ाने और बीमारियों से लड़ने में बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा लहसुन में मौजूद स्कोर्डिनिन तत्व उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए भी बेहतरीन है। इसलिए अब से ध्यान रखिए, लहसुन को पोर्क बेली या स्टर फ्राइड पोर्क के साथ जरूर खाइए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब आप पोर्क को ग्रिल करते हैं तो जले हुए मांस पर बेंजोपायरिन जैसे कार्सिनोजेन बन सकते हैं। ऐसे में अगर आप इसे लहसुन के साथ खाते हैं तो लहसुन की ताकतवर एंटीबैक्टीरियल क्षमता इन कार्सिनोजेन को खत्म करने, शरीर से भारी धातुओं को बाहर निकालने और फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया को हटाने में मदद करती है, जिससे खाना और ज्यादा सेहतमंद और सुरक्षित बन जाता है। लहसुन मांस में मौजूद प्रोटीन को भी न्यूट्रलाइज करता है, जिससे मांस नरम हो जाता है और पचाना आसान हो जाता है। साथ ही कोई भी बुरा गंध भी दूर हो जाती है। इसलिए लहसुन और पोर्क का स्वाद सिर्फ बढ़िया ही नहीं है, बल्कि ये सेहत के लिहाज से भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। तीसरी सबसे नुकसानदायक लहसुन वाली चीज है
लहसुन के चिप्स या फ्राइड फ्लेक्स। क्या किसी ने सोचा कि लहसुन तो सेहतमंद है, तो इसे फ्राई करने से भी सेहतमंद होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही फ्राइड लहसुन क्रिस्पी और स्वादिष्ट लगे, इसके पोषण संबंधी फायदे लगभग खत्म हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि फ्राई करने की प्रक्रिया में लहसुन के अच्छे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं और ये हानिकारक बन जाता है। जब आप फ्राइड चीजें बनाते हैं तो क्या आप इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए कॉर्न ऑयल या कुकिंग ऑयल जैसी हाई स्मोक पॉइंट वाली तेल का इस्तेमाल नहीं करते? ये सभी तेल ओमेगा 6 तेल होते हैं जो शरीर में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के संतुलन को बिगाड़ते हैं और सूजन पैदा करते हैं। रक्त वाहिकाओं में सूजन न सिर्फ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अर्थराइटिस, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं को बढ़ाती है, बल्कि अंततः आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा फ्राई करने से कैलोरी बढ़ जाती है और ट्रांस फैट बनते हैं। ये ट्रांस फैट खराब कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL घटाते हैं, जिससे हृदय संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। कोई भी खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे फ्राई करके खाया जाए तो यह आपकी सेहत के लिए वाकई में बहुत नुकसानदेह है। अंत में, लहसुन के साथ खाने वाली सबसे बेहतरीन चीज है तेल। ध्यान दीजिए, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने बताया है कि इससे बीमारी का खतरा आधा किया जा सकता है। अजीब लगे ना कि लहसुन को फ्राई नहीं करना बल्कि तेल में सौटे करना लाभकारी है। इसका मुख्य रहस्य है किस तरह के तेल का इस्तेमाल किया जाए। आपको लहसुन को ओमेगा 3 युक्त तेल जैसे ऑलिव ऑयल में सॉट करना चाहिए। सुपरफूड लहसुन अपने पोषण तत्वों को पकाने की विधि के अनुसार बदल देता है। कच्चा खाने पर आपको एलिसिन और पानी में घुलने वाले विटामिन B और C मिलते हैं। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स को सक्रिय करता है जो उम्र बढ़ने को रोकते हैं और पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स की मात्रा को काफी बढ़ा देता है। जब आप लहसुन को ओमेगा 3 युक्त तेल जैसे ऑलिव ऑयल में सौटे करते हैं तो यह जबरदस्त तालमेल पैदा करता है। यह कॉम्बिनेशन खून के थक्के घोलने, शरीर में सूजन कम करने, याददाश्त और दिमाग की सेहत सुधारने और डिमेंशिया को रोकने में निश्चित असर प्रदान करता है। इसलिए इसे जरूर याद रखें। अंत में हमारे कीमती सब्सक्राइबरों के लिए एक टिप: पतले कटे हुए, कुचले हुए या कीमा किए हुए लहसुन में अधिक एलिसिन होता है जो इसकी बीमारी रोधी क्षमता को बढ़ाता है। कच्चा लहसुन खाते समय इसे कई बार अच्छी तरह चबाएं और सौटे करते समय लहसुन को कुचलें या कीमा करें ताकि इसके सेहत लाभ अधिकतम हो। यही है अल्टीमेट हेल्थ सीक्रेट। अब हम 3 सबसे खराब लहसुन वाले खाने और 3 सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन के बारे में जान चुके हैं जो आपकी सेहत की सुरक्षा के लिए मददगार हैं। चलिए इसे आखिरी बार संक्षेप में याद करते हैं। लहसुन को कभी भी लहसुन का अचार, सिरका या गाढ़े अर्क जैसे लहसुन का रस के रूप में मत खाइए। इसकी जगह इसे हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ खाइए और इसे अच्छी तरह चबाइए। लहसुन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसे गार्लिक ब्रेड के रूप में मत खाइए। इसकी जगह इसे मांस के साथ मिलाकर खाइए। लहसुन को फ्लेक्स या चिप्स के रूप में खाने से बचिए। इसकी जगह इसे हल्के ऑलिव ऑयल में सौटे कीजिए। कैसा लगा ये तरीका? मुझे उम्मीद है कि आप लहसुन का आनंद लेते हुए उसे सही साथी खाने के साथ खाकर अपनी सेहत बनाए रख पाएंगे। हमारे साथ समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो मददगार लगा तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें और इसे अपने कीमती परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं हमेशा आपकी सेहत और खुशी की कामना करूंगा। यह था आपका शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।